Hello, welcome all to my channel. It's Tarot Wisdom. So जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो है टैरो की रीडिंग करते हैं सो वीकली मंथली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक डेली रीडिंग्स. सो today's reading topic is what's next, like coming up in your love life. What is coming up in your love life? So इन ईयर अगर आप चाहते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर ये जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं 3 पाइल्स यहाँ पर आपके सामने शफल करके रखूँगी. सो सेकेंड थर्ड ओके. सो ये 3 कार्ड्स मैंने लिए. बॉटम ऑफ द डेक द ओके. सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ओके, so let's begin with pile 1 first. So pile 2 and pile 3 I will put it in this side. So pile जिन्होंने भी pile 1 चूज़ किया है so उनके लिए कार्ड आया है 3 of cups. So it's a card of celebration itself. So it's a card like who tell you are like what's coming up in your love life in near future. That is celebration. Yes, सक्सेसफुल मैरिज या फिर आप किसी तरह से कमिटेड हो तो नियर फ्यूचर में आपकी मैरिज होने जा रही है या फिर रिलेशनशिप को आगे आप कंटिन्यू करने के लिए कमिटेड हो रही हैं. यस, 3 ऑफ कप्स. समथिंग डिलाइटेड इज कमिंग इन योर लव लाइफ, समथिंग मोर चेयरफुल. ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है फॉर पाइल 1. व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. अगर थैंक यू यूनिवर्स. सो फर्स्ट कार्ड 9 of cups. Okay, let me shuffle again. Nine of wands, ace of wands. Okay, 6 of wands. So बॉटम ऑफ द डेक 2 of wands. ओ wands का एनर्जी बहुत आ रही है. सो आपके लिए पाइल 1, आपके लिए wands की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है. इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है मे भी हो सकता है कि आपके ऑफिस और आपके करियर में से रिगार्डिंग हो. लाइक आपके करियर में कोई आपका फ्रेंड है या फिर आपका पार्टनर है या फिर बिजनेस पार्टनर है तो मे बी वो आपके लिए कमिटेड है या फिर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो या फिर हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर कर रही हैं. राइट, सो 9 of cups का कार्ड आया है. सो आगे आपके लव लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है. यस, सो मे बी
maybe okay, okay, thank you. So Knight of Wands, yes. So आपकी लव लाइफ में अगर आप लड़का हो तो बहुत अच्छी, लाइक अगर आप बॉय हो तो आपकी अच्छी, लाइक बहुत अच्छी गर्ल और बहुत अच्छी लड़की आपके लाइफ में आ रही है ऑलरेडी पार्टनर के रूप में। और उसका जो नेचर होगा ना वो बहुत लाइक ऐसे होगा कि मैंने जो ये काम करना है मैंने ठान लिया तो मैंने करना ही है, ऐसा नेचर होता है। ज़िद्दी नेचर की लड़की हो सकती है थोड़ी सी। सो मे बी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो एक नई शुरुआत, मे बी सम ऑफ यू लाइक बहुत अच्छे से अपने रिलेशन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी जो है मैरिड उनके लाइफ में एक न्यू होप आ रही है उनके रिलेशनशिप में, है ना। अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक न्यू कमिटमेंट और न्यू रिलेशनशिप आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में आगे। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, उसके हाथ में एक वॉन्ड है और 5 वॉन्ड्स उसके साइड बाय साइड लोगों ने पकड़ी हुई है, राइट। सो हाथ में विक्ट्री का कार्ड भी है ये। सो यस, आप अपने रिलेशनशिप में अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रही हो, आप लड़का हो लड़की हो, तो आपको यस के चांसेस हैं। आप अपनी लाइफ में यस लाइक आगे यस सुनेंगे अगर आप किसी को प्रपोज कर रही हैं, राइट। यस पाइल वन। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग अपने उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, कमिटेड हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की मैरिज हो रही है। ओके, सो यस, इट्स ऑल फॉर यू गाइस फॉर पाइल वन। चलिए देखते हैं पाइल 2 की एनर्जी। सो पाइल 1, सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनका कार्ड देखते हैं पहले तो। पाइल 2, यस, द एम्परर। पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर। सो द एम्परर एनर्जी itself representing like someone who is entering in your love life is kind of king or queen itself. So बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही काबिल itself like बहुत ही होनहार पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। सो द एम्परर, ओके। सो थैंक यू यूनिवर्स। सो पहले कार्ड को शफल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपका जो ओके, 10 of swords, 7 of swords, king of swords। oh my god, पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, आपके लिए जो एनर्जी आई है थोड़ी सी आप करंटली बहुत सोच रहे हैं, और आप जिस रिलेशनशिप में हो वो आप बहुत लाइक खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, राइट। सो मे बी इट्स अ completion of some relationship, some kind of argument or some issues that you have with having with your partner। हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने
पार्टनर के साथ किसी इशू से डील कर रहे हो सकता है मैनी ऑफ यू वेटिंग फॉर डिवोर्स डिसीजन और समथिंग लाइक दैट इन योर लव लाइफ नेक्स्ट। सो उसका कंप्लीशन और डिसीज़न मुझे आता हुआ दिख रहा है। और आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लाइक जैसे ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि कुछ आपके रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं इन फ्यूचर कि उसमें कुछ क्लियर अनक्लैरिटी हो, लाइक कुछ क्लियर ना हो, बट डिसीजन तो आधा हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन होती दिख रही है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होता दिख रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो समथिंग अथॉरिटी, आप अपने रिलेशनशिप में आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जो भी आपने पास्ट में झेला है उसको लेसन लेके आप किसी ऐसे पर्सन से लाइक डिवोर्स और समथिंग ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आप खुश नहीं थे और जो आपसे चीज़ें छुपाता था और लाइक काइंड ऑफ आपके साथ धोखाधड़ी वाला मैटर था, जहाँ फिर कह लो कोई हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली आपका किसी पर्सन की वजह से। सो सो आप अपने माइंड अपने रिलेशनशिप के लिए पूरा तैयार हो रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप को इसी हद तक रखना है, इसी मतलब इसको एंडिंग देनी है जल्दी, वरना ये रिलेशनशिप मेरी मेंटल जो सिचुएशन है कंडीशन है उसे ख़राब करेगा। इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप को अपना पूरा ध्यान देके उसको एंडिंग की तरफ, मुझे लगता है कि आपकी आगे रिलेशनशिप में एंडिंग सो कंप्लीशन और समथिंग जो आपके लिए अच्छा भी नहीं है। सो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस रिलेशनशिप में अभी आप हो, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए फॉर लाइक जैसे कार्ड्स देख सकते हैं वो अच्छा है आपके लिए। बहुत सोचते हैं आप, बहुत तड़पते हैं, रातों को नींद नहीं आती उसकी वजह से। किसी ने आपको लाइक किसी ने आपकी बैक पे जैसे तलवारें चुबो रखी हैं, राइट। सो किसी ने बहुत परेशान तंग किया है आपको, तो जैस वो एंड होता हुआ दिख रहा है मुझे वो पीरियड। आप अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटल कंडीशन की अथॉरिटी अपने हाथ में लोगे, ना कि किसी और की। ओके, सो द एम्परर इटसेल्फ सेज अ लॉट, लाइक आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको आप अब ध्यान से देखोगे, समझोगे, परखोगे कि ये मेरे लिए अच्छा है भी या फिर मैं ऐसे ही अपना टाइम जो है, एनर्जी जो है वेस्ट कर रही हूँ। सो इन फ्यूचर आप अपने लव लाइफ में आप कुछ नई शुरुआत और किसी लेसन को एंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो द एम्परर, second pile. If you resonate with this reading, so make sure you subscribe and like the reading and subscribe the channel. To claim this reading, comment thank you universe. Okay, so for pile 3, जिन्होंने भी pile 3 चूज़ किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड आया था पाइल 3 के लिए। सो इटसेल्फ सम अथॉरिटी अबाउट रिलेशनशिप, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन और काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। The star,
जजमेंट, द हर्मिट, ओ माय गुडनेस, सभी के सभी कार्ड मेजर आर्काना आए हैं। तो आपके लिए ये जो एनर्जी आ रही है वो आप देख ही सकते हैं। द एम्परर, ओके, सो oh my goodness, bottom of the deck, the lovers, also the lovers card. So आपके लिए कार्ड्स आ रही हैं कि आपकी कोई विश जो आप बहुत समय से किसी के बारे में सोच रहे थे, किसी को कि प्रपोज कर दूं ना करूं, प्लीज़ भगवान जी मुझे ये पर्सन एज अ पार्टनर चाहिए, तो वो आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट। सो द स्टार कार्ड, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट आपकी विश फुलफिलमेंट आपके रिलेशनशिप के लिए नज़र आ रही है। ओके, द जजमेंट, ओके, सो द जजमेंट हेयर, यस, सो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। सो यूनिवर्स आपकी विश ग्रांट कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी for all of you who chose pile 3 as they're in the reading. So the judgment, the hermit here says that आपने अभी तक जो भी कुछ अकेले झेला है, आपने अकेले अपनी लाइफ में अपने अकेलेपन से डील किया है, तो वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है। आपको अपने सपनों का राजकुमार जहाँ फिर राजकुमारी मिल रही है, इन द सेंस कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जो मांग रहे थे कि भगवान जी मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, सो आपकी विश ग्रांट हो रही है। यूनिवर्स ये आपको इस रीडिंग के थ्रू बता रही हैं कि बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही मैच्योर इन ऑल वेज, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, इमोशनली एंड व्हाट आई कैन से इन ऑल मैटर्स। सो इन ऑल मैटर्स आपको बहुत ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ पार्टनर और एज अ फ्रेंड और एज अ पार्टनर इन योर लाइफ। सो आप बहुत लकी हो एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दोज हु चूज पाइल 3। So if you want me to do the readings, which topic should I do next reading, so let me know in the comments also.